सहारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अर्चो, बेटी मैं बैंक होकर आता हूँ। हाँ बाबा। अर्चना, श्रावणी, तुम क्या? मानव, वो ठीक है ना? अर्चना, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे जिस तरह से बात की, मुझे उस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने। पिछले 2 दिनों में तुमने मानव के लिए जो कुछ किया, उसके लिए तो मुझे तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मेरे गुस्से पर काबू ही नहीं रहता। कोई बात नहीं श्रावणी, आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। मानव अब ठीक है। सुबह जैसे उनकी आंख खुली, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि तुम जा चुकी हो। 2 दिन में फिर से तुम्हारी आदत हो गई उन्हें, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ, अगर मैं वहाँ होती तो तुम वहाँ नहीं आती। और किस्मत का खेल देखो, जब जब मानव को मेरी ज़रूरत होती है, तुम उनके साथ होती हो। तुम यहाँ सिर्फ ये कहने आई हो या फिर? मुझे ये तो कहना ही था, साथ साथ मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। भले ही मानव किसी की बात ना माने, लेकिन वो तुम्हारी बात कभी नहीं टाल सकते। तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर एक बात उनके लिए पत्थर की लकीर होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम उनको एक बात के लिए मनाओ। कौन सी बात? इतना सब कुछ होने के बाद अर्चना, मैं नहीं चाहती कि मानव इस फैक्ट्री में नौकरी करें। आज प्रकाश ने उन पर जानलेवा हमला किया। हो सकता है कल वो फिर से यही गलती दोहराए। मैं मानव की जान खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज़ तुम मानव को ये नौकरी छोड़ने के लिए कन्विंस कर दो। चलो मैं चलती हूँ, मानव की दवाई का वक्त हो गया है। नहीं श्रावणी, तुम नहीं बदल सकती, ना ही तुम्हारी सोच बदल सकती। तुमने बस अपनी बात कहने का तरीका बदला है। लड़ झगड़ कर अपनी बात नहीं मनवा पाई, इसलिए प्यार पर उतर आई हो ना। लेकिन श्रावणी, तुम मुझसे जो करवाना चाहती हो मैं कभी नहीं करूंगी। अर्चो, श्रावणी यहाँ आई थी क्या? मैंने अभी अभी उसे ऑटो से जाते हुए देखा। फिर से कुछ हुआ? हाँ बाबा, वो फिर से मुझे और मानव को अलग करने का एक और तरीका लेकर आए। मतलब? बाबा, मैं आपसे शाम को बात करती हूँ। मुझे दादा के घर जाना है, आई से मिलने के लिए, और वहां से ऑफिस जाना है। मैं लेट हो जाऊंगी। मतलब रोटियां बनाई जा रही? सर मैं भी थोड़ी बहुत। अरे 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 क्या हुआ? बताओ, 1 मिनट दिखाओ मुझे। कुछ नहीं हुआ वर्षा। आओ यहाँ पे। अरे कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट।
रोटियां बनाई जा रही। वैसे मैं भी थोड़ी बहुत बना लेता हूँ, हाँ? अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इस तरह कोई गरम तवे को हाथ लगाता है? नहीं, मैं वो एक्चुअली। क्या मैं वो? लापरवाही की भी हद होती है सतीश। तुम्हारी ना सिर्फ उम्र बढ़ी है, बाकी बचपना बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अगर तुम ऐसे करते रहना तो तुम्हें मैं अपने किचन में आने ही नहीं दूंगा। अब जाओ प्लीज, बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। जाओ। चलो बस हो गया। अभी हमारी रुचि क्या करेगी? खाना खाएगी और अच्छे बच्चे की तरह सो जाएगी। हाँ अभी धोती हूँ ना। चलो 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 चलो, जल्दी हो गया। कौन आया? अभी देखती हूँ। हाँ तुम यहाँ बैठोगे, इसके साथ खेलो। ये ले अभी आई। आई, तुझे इतना तेज बुखार कैसे? अरे नहीं बुखार कुछ नहीं, तू चल। आई, तुझे बुखार है तो गर्म हो रही है। अरे नहीं तू चल बैठ। तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ तेरे लिए। हाँ तू बैठ। आई, मुझे पानी दीजिए। अरे तू इधर बैठ। अगर अर्जू आई तू इधर बैठ। आई, तू ये सब छोड़। अब मुझे बता, यहाँ सब कुछ ठीक है ना? अरे यहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तू खामखा चिंता कर रही। देख, इसे इतनी नींद आ रही थी ना कि बिना खाना खाए ही सो गई। अर्चू बेटा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ। मंजू तो ऑफिस चली जाती है और पुन्नी भी सुबह सुबह स्कूल चली जाती है, तो फिर मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलती हूँ, इसको खिलाती हूँ। दिन भर इसके साथ बैठकर क्या करूँगी? काम में रहती हूँ ना तो मेरा मन बहल जाता है, समय भी अच्छी तरह से कट। लेकिन ऐसी बीमारी में तो कैसे काम कर सकते? कहाँ बीमारी अर्चू, ये जरा सी हवा बदल गई ना, उसका असर है। और सच कहूँ तो काम करती रहूंगी ना तो बिना दवा लिए ही बीमारी भाग जाएगी। आई, लेकिन रसिका ताई, वो कहाँ है? वो तेरी मदद नहीं कर सकती क्या? वो अपना काम खुद कर ले, यही बहुत। मुझे पहले बता कि तू कैसी है? आई, मैं अच्छी हूँ। मानव कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है? आई, तुझे अपनी छोड़कर सबकी फिक्र रहती है ना। मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन नहीं, तुम इस साथ घर चल। मैं तुझे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती यहाँ पर। तू ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करती है। देख, मंजू नहीं है घर पे, उसे बिना बताए मैं नहीं आ सकती। और सच कहूँ तो बच्चों को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। लेकिन आई, अच्छा एक काम करती हूँ, विनोद जैसे लौट कर आएगा मैं वहां चली आऊंगी। अर्चू, तू मेरी इतनी चिंता मत कर बेटा। ठीक है, मैं भी ऑफिस निकलती हूँ, लेकिन हाँ, मैं शाम को फिर से आऊंगी। और अगर तुझे फिर भी बुखार आना तो मैं तुझे अपने साथ घर ले जाऊंगी, ठीक है? अरे 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 मानो क्या कर रहा है बेटा तू? तुझे आराम की जरूरत है बेटा। तुझ में अभी इतनी ताकत भी नहीं है, तू कूद उठ के खुद का काम करे। लेकिन एक हफ्ता तक चलेगा ही। मैं जितने दिन की छुट्टी लूंगा उतने दिन की पगार कटेगी। ये महीना कैसे चलेगा? बेटा इतनी सोच मत। हाँ? सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता बेटा। समझ नहीं रहे, इस नौकरी की वजह से घर संभला है अभी। मैं आराम नहीं कर सकता और फिर नई नौकरी भी तो ढूंढनी है। मुझे जल्दी ठीक होना है। क्या हो रहा है सब? 2 दिन पहले मैंने वर्कर्स पीएफ की फाइल अपडेट करने के लिए दी थी, अब तक मुझे उसके डिटेल्स नहीं मिले। सर वो एक्चुअली जयवंत तू अच्छी तरह से जानता है, काम के मामले में मुझे लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी तू, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, जवाब दे। वर्कर्स पीएफ की फाइल अपडेट होकर क्यों नहीं पहुंची मुझ तक? सर फाइल तो 2 दिन से तैयार, फिर लेकिन उसमें अर्चना मैम के साइन होना बाकी है। क्यों? सर पिछले 2 दिनों से अर्चना मैडम आई नहीं है। कुछ इंटीमेट किया तो ना आने की वजह वगैरह? सर अजीत के हाथों मैसेज भिजवाया था। सर मानव के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है।
2 दिनों से अर्चना मैडम मानव के साथ ही है। सर मैडम के आते ही मैं पेपर्स पे साइन ले लूँ। किसने किया ये सब? सर अजीत कह रहा था कि शायद प्रकाश ने किया हो, क्योंकि मानव का और कोई दुश्मन भी नहीं है। जयवंत पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमें इसका कोई तोड़ निकालना होगा। अरे वाह, आज जल्दी खाना तैयार हो गया। सब्जी कौन सी बना रही है? आलू की भाजी है। अरे वाह, फिर आज मानव खुश, मतलब सब तैयार खाना। चल मैं सच्चू को देख के आती हूँ। आई। हाँ? कुछ दिनों से एक बात थी मन में, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। आप बुरा मान गई तो? देख बेटा, तू इस घर का हिस्सा है। तू जो भी सोचेगी, जो भी बोलेगी, वो इस घर के भलाई के लिए होगा ना। बोल ना, बोल। तेरे दिल में जो है वो दिल खोल के बोल। आई, अभी हाल ही में मेरे पापा से बात हुई थी। हाँ। वो कह रहे थे कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और उनका जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा ही तो है। और फिर मैं यहाँ इतने छोटे से घर में, मतलब मैं समझी नहीं तू क्या बोलना चाहती है। आई, मैं मतलब है पापा ने ना दादा चौपाटी के सामने एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा है, पर वो चाहते हैं कि हम सब वहाँ शिफ्ट हो जाएं। और आई, यकीन मानिए बहुत अच्छा आलीशान सुंदर फ्लैट है वो। हाँ। आप देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। हाँ? आई, 25वें माले पर है वो। और पता है वहाँ से पूरा शहर दिखता है और शहर के बड़े बड़े लोग वहाँ रहते हैं। बहुत अच्छी सोसाइटी, अच्छी फैसिलिटीज, जिम, स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या है वहाँ पर। और आई, हमें अगले साल सचिन के स्कूल का भी तो देखना है ना। वहाँ रहेंगे तो उसे अगले साल अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिला देंगे। और आई, सबसे बड़ी बात, मानव की फैक्ट्री भी तो वहीं पर है, उन्हें आने जाने में तकलीफ भी नहीं होगी। हाँ, 25वां माला। 25वें माले से नीचे गाड़ी तो इतनी इतनी से लगेगी और तू तो दिखाई नहीं देगी। मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरी श्रावणी कहाँ है, श्रावणी कहाँ है। सच्ची बात बताओ, ये फटीचर चाली में रह रहे के मैं तो थक गई। कब से सोच रही थी मैं कब बड़ा फ्लैट खरीद लूंगी, बड़ी जगह में रहने जाऊंगी, जहाँ सब अच्छे अच्छे लोग होंगे। हाँ हाँ हाँ। आई, बस आप किसी तरह इस बात के लिए मानव को मना लीजिए। बाकी सब मैं देख लूंगी। आई, मैं ये सब जो कुछ भी कर रही हूँ हम सबकी भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ, बस सचिन के भविष्य के लिए कर रही हूँ। बस मानव की एक हाँ हम सबकी जिंदगी बदल देगी। आप किसी तरह मानव को मना लीजिए। मैं सच्चू को देख के आती हूँ। सविता, सविता, तेरा तकदीर खुलने वाला है। अगर तुझे इस मुर्गी खाने से बाहर निकलना है ना, तो तुझे मानव को समझाना पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा। लेकिन समझाऊं तो कैसे समझाऊं? वो है मेरा बेटा, लेकिन है बड़ा साधु संत। कुछ समझाने जाऊंगी तो मुझे ही 4 बातें सुनाएगा। सुनाएगा तो सुनाने दो, सुन लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक मैं चुप थी, लेकिन आज श्रावणी ने खुद अपने आप जिक्र किया है, तो ये मौका मैं नहीं छोड़ने वाली। हाँ, इतना बड़ा घर, वो भी समुंदर के सामने, 25वें माले पे, साथ में स्विमिंग पूल। वाह क्या मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी है। आज घर, कल गाड़ी। ये लक्ष्मी बाजू हटना दिखता नहीं क्या, गाड़ी चला रही हूँ, चल हट। कल गाड़ी, परसों कहने, ऊपर से नीचे तक। और सविता तो क्या लगेगी, सविता तो क्या लगेगी। यह मौका मैं नहीं छोड़ने वाली। आज कहने, परसों
जिसके ये तरस रही थी सब कुछ मिल जाएगा। लोहा गरम है सविता, मार दे हथौड़ा, मार दे हथौड़ा। लेकिन मानव को समझाऊं कैसे? वो नहीं मानने वाला। सविता को सोच, मानव को समझा दे मानव को, ताकि वो मान जाएगा। हाँ, अगर मैं सच्चू का नाम लेके उसको सब बताऊंगी, वो अपने आप मान जाएगा। हाँ, फिर मेरा मानव गैरेज का मालिक बनेगा और उसके गैरेज का रास्ता गिरीश जी के घर के सामने से जाएगा। वाह वाह मेरा मानव, वाह। गुड मॉर्निंग धर्मेश जी। गुड मॉर्निंग। मैं बस अभी आप ही के पास आ रही थी। वो मैं कल नहीं आई थी ना, तो बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। बस मुझे 1 घंटा दे दीजिए, मैं सारा काम खत्म करके आपके केबिन में ला कर देती हूँ। एक्चुअली वो कल मैं जानता हूँ, जयवंत ने सब कुछ बता दिया है मुझे। अब कैसी तबीयत है मानव की? अभी काफी ठीक है। अर्चना, तुम्हें नहीं लगता बात अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है? मेरा मतलब ये मारपीट, ये दुश्मनी, ये सब कब तक चलता रहेगा? अगर मानव और प्रकाश अपनी तरफ से इसे नहीं रोक रहे हैं, तो हमें अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना होगा। आप क्या कहना चाहते हैं धर्मेश जी? यही कि मानव की एक गलती की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। कंपनी का रेपुटेशन स्टेक पर लगा हुआ है। अगर उस दिन मानव प्रकाश पर हाथ नहीं उठाता तो। 1 मिनट धर्मेश जी, मैं मानती हूँ कि मानव की गलती है, लेकिन वो गलती करने के लिए उसे प्रकाश ने मजबूर किया था, वरना मानव ऐसे इंसान ही नहीं है कि बिना किसी वजह वो किसी इंसान पर हाथ उठाए। वो तो उस प्रकाश ने मेरे बारे में। हो सकता है प्रकाश ने कुछ गलत सलत कहा हो, लेकिन मानव तो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता था ना। उसे पर्सनल और प्रोफेशनल चीजें एक करनी ही नहीं चाहिए थी। जब अपने किसी पर बात आती ना धर्मेश जी, तो ये सारी बातें मायने नहीं रखती। मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए, अगर कल को प्रकाश ने जो कुछ भी कहा, वो सारी बातें आप सुनते तो क्या आप चुप रहते? नहीं धर्मेश जी, आप भी वही करते जो मानव ने किया। जो कुछ भी हो रहा है ना, इन सब की जड़ मानव नहीं है, प्रकाश है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। ये तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर है। तुम्हें आज अभी इसी वक्त नौकरी से निकाला जाता है। नहीं सर, प्लीज मेरे सर नौकरी से मत निकालिए। मेरे बीवी बच्चे वाला आदमी सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर, प्लीज। ये तुम्हें गलत हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मानव को मैंने नहीं पिटवाया सर। मैंने कब कहा कि तुमने मानव को पिटवाया? प्रकाश, मैं तुम्हें नौकरी से इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि तुमने कंपनी का डिसिप्लिन तोड़ा है। अर्चना और मानव के बारे में गलत बातें फैलाकर फैक्ट्री का माहौल बिगाड़ा है। अपने सीनियर्स के बारे में निहायत ही घटिया कमेंट्स पास किए हैं तुमने। और जो अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करता, उसके लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं। तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट और पीएफ तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। सर जयवंत, सर प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। अर्चना, जैसा तुम चाहती थी, मैंने प्रकाश को उसके किए की सजा दी। अब मानव की बारी है। वजह चाहे जो भी हो अर्चना, मानव ने फैक्ट्री प्रेमिसेस में एक वर्कर पर हाथ उठाया। उसने कंपनी का डिसिप्लिन तोड़ा है। अगर प्रकाश गलत था तो उसे सजा दिलाने के और भी कई तरीके थे। मानव मुझसे कंप्लेन कर सकता था, जयवंत के पास जाकर कंप्लेन कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इलीगल तरीके से रिएक्ट करने की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। अर्चना, मैं जिस कुर्सी पर बैठता हूँ,
पर बैठकर मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। जो मैंने प्रकाश के साथ किया वही मुझे मानव के साथ भी करना होगा, क्योंकि मानव भी उतना ही दोषी है। मुझे मानव को इस जॉब से निकालना होगा, एंड दिस इज फाइनल।